गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत सेल्फ कॉन्सेप्ट की नेचर की स्टडी करेंगे। इसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की नेचर या स्वरूप का हम कह सकते हैं। स्वरूप अब आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ का मतलब ये है कि व्यक्ति को जब अपनी आत्म पहचान होती है और इस आत्म पहचान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विभिन्न परिस्थितियों के अंदर अपने कार्य व्यवहार को करते हुए अपने गुण, विशेषताएं, योग्यताएं और क्षमताओं का पहचान करता है और उस पहचान के बाद ही जब वह उस कार्य को परिणाम के रूप में परिणित करता है और उसका जो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी वो जो अचीवमेंट चाहता है उस कार्य व्यवहार के द्वारा उसे वो अचीवमेंट प्राप्त होता है, तो उसी से उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट या स्वयं अवधारणा विकसित होती है। अब इस स्वयं अवधारणा की जो प्रकृति या स्वरूप है उसे हम निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें प्रकृति या स्वरूप यह है स्वयं अवधारणा की प्रकृति या स्वरूप। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, अब इस फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत सबसे पहले आता है कि स्वयं अवधारणा जो है वो आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया है। आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया है। अब स्वयं अवधारणा के अंतर्गत हम कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार को निश्चित करता है। सबसे पहली बात, जो व्यवहार करता है या कार्य करता है वो निश्चित करता है और इस कार्य व्यवहार के अंतर्गत ही वह अपने कार्य को लेकर के उसमें आने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का संश्लेषण भी करता है और विश्लेषण भी करता है। तो संश्लेषण और विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति अपने गुण, विशेषताएं और योग्यताओं का विकास करता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित गुण होते हैं, जो उसका आंतरिक व्यवहार को निश्चित करते हैं, उस गुण और योग्यताओं का विकास होता है, जिससे उस व्यक्ति की आत्म अवधारणा या स्वयं अवधारणा का विकास होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है यह निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया है। निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया। तो स्वयं अवधारणा क्या है? हमारे निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति को म्यूजिशियन बनना है, संगीतकार बनना है, तो संगीतकार बनने के लिए वह व्यक्ति क्या करेगा? एक निश्चित व्यवहार के स्टेप्स के आधार पर उसे फॉलो करते हुए संगीतज्ञ बनेगा। अब उसके लिए उसे रियाज करना है, स्वरों का ज्ञान होना चाहिए और विभिन्न वाद्य यंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। गीतों को किस प्रकार से उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह के आधार पर गाना है, इन सब की सैद्धांतिक जानकारी होनी चाहिए। साथ ही सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ वह इसके अनुकूल वह अभ्यास भी करे, तब वह जाकर के एक संगीतकार बन सकता है। यानी जब उसे सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान के आधार पर निश्चित व्यवहार उसे करना होगा और इस निश्चित व्यवहार के आधार पर ही जब वह अपनी स्टेज परफॉर्मेंस देता है और सबके द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है, उसी से उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होती है। नेक्स्ट है संश्लेषणात्मक प्रक्रिया। संश्लेषणात्मक प्रक्रिया यानी इसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं के आधार पर अपने समस्त किए जाने वाले व्यवहार और कार्यों का संश्लेषण करता है। जो उसकी योग्यताओं और गुणों के विकास के लिए आवश्यक है, उन्हीं प्रक्रियाओं को वह फॉलो करता है और आगे चलकर उसके अंदर उन योग्यताओं और गुणों का विकास होता है जो उसकी प्रोसेस के अंतर्गत आता है और उसी से उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है अनुभवों के संकलन की प्रक्रिया। अनुभवों के संकलन की प्रक्रिया। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट के अंदर जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो व्यक्ति के भूतकाल के जो अनुभव है और वर्तमान समय के अंदर
वो नॉलेज गेन कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में अपने गुण, विशेषताओं और योग्यताओं, क्षमताओं आदि को बढ़ाने के लिए वो जो अपने अनुभव गेन कर रहा है, उस अनुभवों के आधार पर जो यूजफुल अनुभव है उसको कलेक्ट करता है और उस यूजफुल अनुभव के आधार पर भी वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी अचीवमेंट प्राप्त करता है, जिससे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। नेक्स्ट इसमें है भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया। भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, वर्तमान और भूतकाल के जो अनुभव है उन अनुभवों के आधार पर भविष्य में किस प्रकार की हम योग्यताएं, क्षमताएं, कौशल, गुण, विशेषताओं का विकास कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमें इस आत्म पहचान के द्वारा प्राप्त होती है। और आत्म पहचान का ही अंतिम सोपान हमारा स्व अवधारणा है। तो स्व अवधारणा में वर्तमान और भूतकाल के अनुभवों के आधार पर हम भविष्य की संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। यदि आज की इस परिस्थितियों में व्यक्ति को अच्छा वातावरण मिलता है जिससे वह डांस परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है, उसके लिए एक्सपर्ट्स जो है वो सिखाने के लिए आते हैं, तो उसी के आधार पर हम भविष्य के लिए कह सकते हैं कि वे आगे चलकर भविष्य में एक अच्छा डांसर होगा। अब नेक्स्ट है संज्ञानात्मक सार की प्रक्रिया। संज्ञानात्मक सार की प्रक्रिया, तो जो हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होती है वह उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे संज्ञान का होता है, यानी हमारी बौद्धिक या यूँ कह सकते हैं हमारी मानसिक योग्यताओं का। जब मानसिक योग्यताएं होंगी तो हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों को समझ करके उसके आधार पर सही निर्णय हम निकाल सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। जो हमारे गुण और योग्यताओं के विकास के लिए आवश्यक है उन तथ्यों को हम समझकर हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं और अपने जीवन में जो हम वांछित परिणाम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर है निर्णय की प्रक्रिया। अब जब हमारा बौद्धिक स्तर इतना सक्षम हो जाता है तो उसके आधार पर हम सही गलत का निर्णय ले सकते हैं, जो हमारी वांछित योग्यताएं, क्षमताएं और विकास के लिए आवश्यक हैं, और सही निर्णय लेकर के हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। इसमें अगर हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भी कोविड-19 महामारी को लेकर के जो ब्लाइंड फेथ चल रहे हैं, उन ब्लाइंड फेथ को हम डॉक्टर के द्वारा दी गई सही जानकारी के आधार पर समझ करके हम आगे चलकर अपने आप के अंदर उस कोविड-19 महामारी को लेकर के जो है हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य जीवन के लिए सही होगा और हमें आगे इस संसार में सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है। तो ये ज्ञान जो है उसके अंदर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सही निर्णय ले सकते हैं और सही निर्णय लेकर के हम जो हमारे अंधविश्वास है, जो ब्लाइंड फेथ है, हम उसे दूर कर सकते हैं और इसी से हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट वो मैं यहाँ लिखूँगी, इसमें आता है स्व संरचना की प्रक्रिया। स्व संरचना की प्रक्रिया, तो जब व्यक्ति के को आत्म पहचान होती है कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, और अपने परिवार के द्वारा और विद्यालय के अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा उस व्यक्ति को उसकी स्व संरचना के निर्माण में हेल्प मिलती है, उसको सही प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उसी आधार पर आगे चल कर के वो अच्छे प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और अच्छी स्टडी करता है, तो आगे चलकर उसका परिणाम फर्स्ट डिवीज़न आता है या उस प्रतियोगिता में जिसमें वो भाग ले रहा है उसमें वो अचीवमेंट प्राप्त करता है, एक अच्छी पोजीशन प्राप्त करता है, उसी से उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होती है। नेक्स्ट है स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया। स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया, तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसमें व्यक्ति का जब भी विकसित होता है जब वह अपने अंतर्निहित योग्यता
योग्यताएं, क्षमताएं और अपनी परिस्थितियों का सही रूप से आकलन कर सके, सही रूप से मूल्यांकन कर सके। अब इसके लिए जैसे एक व्यक्ति के बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, उसके पेरेंट्स आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और वह फिर भी इतनी कॉस्टली जो स्टडी होती है जिसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है उस पढ़ाई को करना चाहता है, तो वह सेल्फ कॉन्सेप्ट और आगे चल करके अगर वो प्रयास भी करता है तो उसमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा जितनी वो कर सके अन्य किसी क्षेत्र में कर सकता था जो उसकी आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल है। तो इस प्रकार स्वयं मूल्यांकन करके ही व्यक्ति अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करके आत्म पहचान के द्वारा अपनी स्व अवधारणा का विकास कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आती है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। अब जो हमारी स्व अवधारणा है उनमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, गुण आदि के आधार पर चिंतन करता है, तर्क करता है। मनोवैज्ञानिक आते ही ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि व्यक्ति तर्क करता है, चिंतन करता है, मनन कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, आलोचना कर सकता है। इस प्रकार से साथ ही विविध प्रकार की ऐसी अवधारणाओं का विकास कर सकता है जो उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। साथ ही ये जो मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, इस मनोवैज्ञानिक प्रोसेस के द्वारा ही व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है और उसको वास्तविक परिस्थितियों में देख करके अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास कर सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने स्व अवधारणा के जो विकास है इसके अंतर्गत स्व अवधारणा की जो नेचर है उसके मेन पॉइंट्स की हमने स्टडी की। तो सबसे इसमें अगर मैं कह सकती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्व अवधारणा है उसके लिए हमारे जो आंतरिक व्यवहार है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक आधार पर हो सकते हैं, चाहे वह मानसिक स्तर पर हमारे संज्ञान को लेकर के हो सकते हैं, चाहे हमारी जो मानसिक प्रोसेस है जो हमारे मानसिक विकास से जुड़ी हुई है, इसमें तर्क है, चिंतन है, मनन है, इन सब का इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसी व्यवहार के आधार पर व्यक्ति अपने अनुभवों को उपयोग करते हुए अपने जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकता है और अपनी स्वयं योग्यताओं, क्षमताओं, गुणों आदि का आकलन करते हुए अपनी विविध प्रकार की परिस्थितियों के अंदर वे व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए स्व अवधारणा का विकास कर सकता है। ना आज के इस वीडियो में आज जो असाइनमेंट है वो आपका इस प्रकार से है और इस असाइनमेंट के आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्व अवधारणा की प्रकृति या स्वरूप को जो है आपको स्पष्ट करना है, स्पष्ट कीजिए। और इस कोविड-19 महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस पे मास्क लगा के रखना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, स्वयं भी वैक्सीनेशन लगाना, सरकार के द्वारा जारी की गई समय समय पर गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा।